आज मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा। ए फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेज इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जैसे इस तरह का है। यह एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यह है, एक वर्टेक्स यह है, एक वर्टेक्स यह है, एक वर्टेक्स यह है। इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसके पास 4 वर्टिसेज हैं। एक ये वर्टिसेज का मतलब जो कॉर्नर पॉइंट, इसके पास 4 वर्टिसेज हैं। एक ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। वर्टिसेज मीन्स जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। 4 साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। 4 एंगल्स हैं, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। तो यह एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं, मैं बताता हूँ एक एक करके। जैसे मान लिया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो कि जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें पहले रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगा। रेक्टेंगल यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के। ए क्वाड्रिलेटरल in which pair of opposite sides are equal and all the 4 angles are equal. All the 4 angles are of 90 degree is known as a rectangle. जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यह रेक्टेंगल है क्योंकि इसके आमने सामने के साइड्स इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो यह रेक्टेंगल हो गया। अब हम स्क्वायर बताएंगे। ए रेक्टेंगल स्क्वायर in which all the 4 sides are equal. All the 4 sides are equal is known as a square. जैसे फॉर एग्जांपल
ये इसमें चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। ये चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए इसे हम स्क्वायर कहते हैं। रोम्बस थर्ड RHOMBUS। रोम्बस जो है ए स्क्वायर in which pair of opposite angles are equal and no angle is of 90 degree is known as a rhombus. Is known as a rhombus. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, सभी साइड्स तो इक्वल हैं इसके, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है और पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये रोम्बस हो गया और चारों साइड्स इक्वल हैं। ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके। ये रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस में यही फर्क है, चारों साइड्स दोनों के इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे। अब इसके बाद हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे। पैरेललोग्राम a rhombus in which pair of opposite sides are equal and not all sides are equal is called a parallelogram। जैसे ये है तो इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। अब हम ट्रोपेजियम के बारे में बताऊंगा। ट्रोपेजियम TRAPEZIUM ट्रोपेजियम। ट्रोपेजियम ए क्वाड्रिलेटरल in which a pair of opposite sides are parallel is known as a trapezium।
जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रोपेजियम है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये और ये दो साइड पैरेलल है, इसलिए हम इसको ट्रोपेजियम कहेंगे। अब इसके बाद काइट 6। काइट कई शेप का होता है। इक्वाड्रिलेटरल in which two pair of adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal is called a kite, KIT। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड कहलाते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और इसी तरह से ये दोनों एडजेसेंट हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये और ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट साइड का मतलब कि जो कि एक ही वर्टेक्स पर मिलते हैं, तो ये और ये एडजेसेंट है, दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों एडजेसेंट हैं, दोनों इक्वल हैं, इसलिए इस फिगर को हम काइट कहेंगे। एक चीज और है, द सम ऑफ एंगल्स, नोट द सम of angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखना है। तो इस तरह से आज मैंने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटर होते हैं, उसके एंगल्स का सम कितना होता है, सब मैंने बताया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।